में जो हालात बने हुए हैं उसकी पल पल की अपडेट न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ईरान में गिराए गए अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान के दूसरे पायलट को भी सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन इससे पहले अमेरिकी पायलट की लोकेशन मिलने के बाद जब अमेरिकी सेना उसे लेने वहां पर पहुंची तो रेस्क्यू के दौरान भीषण मुठभेड़ भी देखने को मिली, जिसमें ईरान और अमेरिकी सेना के बीच जमकर गोलीबारी हुई। लेकिन बावजूद इसके अमेरिकी सेना अपने दूसरे फाइटर पायलट को भी बचाने में सक्षम रही और इस दौरान ट्रंप ने खुद पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। इससे पहले 3 अप्रैल को अमेरिकी सेना ने अपने एक F-15 फाइटर पायलट को बचा लिया था। देखिए, दोनों पायलट जिस तरीके से हमले लगातार ईरान ने किए उसी दौरान नीचे गिर गए थे। लेकिन इसके लिए CSAR यहां पर बाकायदा एक पूरी यूनिट तैयार की गई है अमेरिका की ओर से, जो इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में बिल्कुल माहिर होती है और इसका इस्तेमाल इससे पहले भी यहां पर बहुत बार किया जा चुका है। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, एक एक डिटेल यहां पर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए धमाके की आवाज जब गोलीबारी वहां पर भयंकर तरीके से रेस्क्यू के दौरान हुई। तो उसको कहते हैं कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जो अमेरिका कई सारे युद्धों में से पहले भी यहां पर कर चुका है। अब देखिए, अमेरिका ने अपने दूसरे पायलट को भी यहां पर सुरक्षित बचा लिया इसी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर और ईरान से F-15E के पायलट को बचाकर यूएस कमांडो वहां से ले गए। पूरे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा यूएस कमांडो शामिल थे, 12 से ज्यादा हेलीकॉप्टर फाइटर जेट भी इसमें शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से भारी गोलीबारी यहां पर हुई और फायरिंग भी देखने को मिली, उसकी आवाज भी हमने आपको यहां पर सुनाई। और F-15E के पायलट के रेस्क्यू के दौरान भारी भयंकर गोलीबारी फायरिंग वहां पर हुई है। आप देखिए, इस दौरान सिचुएशन रूम से ऑपरेशन पर लगातार खुद ट्रंप नजर बनाए हुए थे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि और बॉडी बैग्स अमेरिका तक पहुंचे, अमेरिका की धरती तक पहुंचे। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर इस बारे में पूरी डिटेल्स भी दी। उन्होंने लिखा, अमेरिकी सेना ने ईरान में दुश्मन के इलाके के भीतर एक बेहद साहसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी पायलट को सुरक्षित बचा लिया है। उन्होंने ये बताया कि पायलट घायल था लेकिन अब सुरक्षित है और उस मिशन में दर्जनों विमानों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, खासतौर पर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल यहां पर होता है। इसके अलावा आसमान में ही फ्यूल भरे जा सके उसकी भी पूरी इंतजाम वहां पर होती है और वक्त आने पर 3-4 हेलीकॉप्टर्स एक साथ वहां पर भेजे जाते हैं जब भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट एरिया होता है जहां पर उनका कोई जवान यहां पर फंसा हो। CSAR एक पूरी यूनिट है, वहां पर थल सेना हो, जल सेना हो, इन तमाम सेनाओं के पास बाकायदा CSAR पूरी यूनिट यहां पर है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू। और ऐसे ऑपरेशंस उनकी ओर से अंजाम दिए जाते हैं। ये वो सैनिक होते हैं जो रेस्क्यू करने में बेहद माहिर होते हैं। ये एक एक लोकेशन जानते हैं कहां इनका सैनिक कौन सा पहुंचा है और अगर वहां पर विमान गिरा, विमान के बाद अगर कोई उनका सैनिक वहां पर घायल हुआ या फिर अगर वो फंस गया तो उसको कैसे बाहर निकालना है, इसके लिए कॉम्बैट रेस्क्यू वहां पर किया जाता है। और इसके पहले भी बहुत सारे युद्धों में इसका इस्तेमाल यहां पर हुआ। म्यांमार के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट लगातार अमेरिका का चला, उसके बाद ये बात यहां पर सामने आई कि एक ऐसी यूनिट तैयार करनी चाहिए और वियतनाम युद्ध के बाद इसको आधिकारिक रूप से एक अलग रंग दिया गया। और देखिए, इसी पर हम चर्चा लगातार यहां पर करेंगे कि क्या ये एक बड़ा झटका कह सकते हैं ईरान को यहां पर है, क्योंकि उसके अंदर घुसकर इस ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया गया है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी लगातार इजरायल से हमारे साथ मौजूद हैं और मेजर जनरल AK सिवाजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल AK सिवाजी, बहुत स्वागत है आपका। रिफत, सबसे पहले मैं एक बार चाहूंगी तस्वीर आप यहां पर क्लियर करें, क्या हालात इस वक्त इजरायल में आप देख रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिका लगातार अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, ईरान के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि ईरान ने वहां पर बाकायदा ऐलान किया था कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो सख्त सजा दी जाएगी, तो बचा लिया एक तरीके से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दावा किया है यूएस ने कि उन्होंने दूसरे पायलट को भी बचाया है, हालांकि वो पायलट नहीं थे बल्कि वो वेपन ऑफिसर थे। आपको मालूम है कि पायलट के बारे में पहले ही यूएस फोर्सेस ने दावा किया था कि उसको पहले ही बचाया गया था, लेकिन वेपन ऑफिसर, चूंकि मालूम है आपको कि जब फाइटर जेट्स होते हैं, एक तो पायलट होता है और दूसरा वेपन ऑफिसर भी होता है, क्योंकि मिसाइल या रॉकेट्स जो फेंके जाते हैं युद्ध में तो वो वेपन ऑफिसर ही वो काम करता है। यानी पायलट जो है वो विमान को चलाता है और वेपन ऑफिसर जो है बाकी टारगेट्स जो है टारगेट्स पे फायर करता है। तो फिलहाल दावा किया है यूएस ने कि उसको बचा लिया गया है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। और जो हमारे दर्शक हैं उनको हम बता दें कि फ्राइडे को एक F-15E फाइटर जेट ईरान ने गिराया था और उसके बाद जो है पायलट और ये वेपन ऑफिसर जो है
वो इजेक्ट कर गए थे और उसके बाद उनका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अब वेपन ऑफिसर को भी यूएस ने बचाकर वापस ले लिया है, जिस तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। लेकिन ये जी फॉरेस्ट एरिया में मौजूद था और आपको मालूम है कि जब यहाँ पे पायलट या फिर वेपन ऑफिसर होते हैं, उनके पास जीपीएस भी होता है, उनके पास बाकी इक्विपमेंट भी होता है, खाने पीने की चीजें भी होती है, ताकि अगर वो कहीं पे गिरे तो वो काफी दिनों तक सरवाइव कर सके, जब तक अपनी टीम उस तक पहुंचे। उनके पास कोड वर्ड्स भी होते हैं, एक जी वायरलेस सेट भी होता है, तो वो कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए जब वो कोड वर्ड मिलते हैं तो अपने फोर्सेस उन तक पहुंचते हैं ताकि उसको रेस्क्यू किया जाए। क्योंकि ये युद्ध का मामला है, ये कोई आम सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी किसी एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की, बल्कि ये फाइटर जेट गिराया गया था और उसके बाद जो है ये मिसिंग बताया जा रहा है, मिसिंग था। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि यूएस फोर्सेस ने दावा किया है कि फिलहाल उन्होंने अपने पायलट को और अपने ये जो वेपन बेशक ऑफिसर है उनको बचा रिफत, अब लिया। देखिए और यहाँ इस पर बार काबिल तारीफ एक तरीके से अमेरिका की करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा एरिया कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अब इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर समझते हैं। मेजर जनरल एके सिवाज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाज जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सफलता ही है, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते थे कि और ज्यादा बॉडी बैग्स वहां पर आए, लेकिन एक वॉर जोन में जाकर अपने सैनिकों को बचाना कितना ज्यादा टफ हो सकता है, कितना ज्यादा, क्योंकि ईरान उन पर अगर हमला कर देता तो और यहाँ पर उनके सैनिक घायल हो सकते थे, उनके और हथियार यहाँ पर खत्म हो सकते थे और विमानों को नुकसान हो सकता था। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं शिवानी बहुत काबिले तारीफ। इसमें मानना पड़ेगा कि अमेरिका ने ये प्रूव कर दिया कि हम अपने सैनिक को पीछे नहीं छोड़ते और उन्होंने बहुत जोर लगाया। ये देखें, अगर ये ऑपरेशन क्यों इतना डिफिकल्ट होता है। पहले तो ये सीएसआर की बात करें, जो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, इसकी एक इनकी यूनिट है जिसके अंदर स्पेशल फोर्सेस के ट्रुप्स हैं। और अब आप देखें, जब दो पायलट जो F-15 स्ट्राइक ईगल जब उसको हिट हो गया था, तो दोनों पायलट जो थे वो लैंड कर गए थे। सबसे पहला काम क्या है उनका कि वो अपना जो भी पैराशूट है उसको कहीं ना कहीं दबाना, क्योंकि वो एक प्रकार से इंडिकेशन दे देगा। दूसरा, उनके पास जीपीएस भी है, इनके पास जो एक प्रकार से सर्वाइवल किट भी है और इनके पास कोड है, जैसे इसने बताया। उसके बाद उसने अवॉइड करना कि वो कहीं ऐसे इलाके में ना जाएं जहां पर वो डिटेक्ट हो जाएं, क्योंकि वो अभी कॉम्बैट जोन में है, दुश्मन के इलाके में है। और ऐसे इलाके से बाहर निकलें और इस तरफ जाएं कि जहां से हेलीकॉप्टर आराम से लैंड कर सके और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होते हैं। ये याद रखो कि उस समय दुश्मन भी आपको ढूंढ रहा है, दुश्मन भी पूरी कोशिश कर रहा है जी कि किसी तरीके से इस पायलट को, देखो अगर ये पायलट को पकड़ लेते जिंदा ईरान की फोर्स थी तो एक बहुत बड़ा लीवरेज आ जाता। मगर जिस प्रकार से इन्होंने एक रिस्क लेके एक अच्छा ऑपरेशन किया अमेरिका ने, मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है। अब मोराल जो है अमेरिका का, वो उसमें बहुत फर्क आएगा। अगर ये पायलट ईरान पकड़ लेता तो आप देखें कि एक तो पहले ही ईरान के पास एक लीवरे है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया, और एक पायलट उनके अगर कब्जे में आ जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था, जो मोराल था अमेरिकन ट्रुप्स का। मुझे लगता है कि यह ऑपरेशन बहुत ही एक प्रकार प्रोफेशनल ढंग से किया। चार पांच चीजें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होता है ऑपरेशन? इस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने एयर डिफेंस जो सिस्टम है दुश्मन का, उसको भी न्यूट्रलाइज करना है, अपने जो हेलीकॉप्टर हैं उनको बहुत नजदीक लाना है, इनके साथ अपने पायलट के साथ मिलाप करना है, और फिर जी उसको कॉम्बैट जोन जहां पर आप लड़ाई चली हुई है वहां से आप इसको निकाल के ले जाना। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, क्योंकि ये देखो जब आप अपने हेलीकॉप्टर ला रहे हो, अटैक हेक्टर भी इसके साथ आते हैं, जो कि एक एयर डिफेंस को और ग्राउंड अगर कोई रेजिस्टेंस आता है उसको दबाना, आपकी खुद और एक्स्ट्रा कैजुअलिटी भी हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि ये वाकई ये जितना भी ऑपरेशन कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने किया है, सेकंड पायलट को वो कॉम्बैट जोन से बचा के जी लेके आए हैं अपने दुश्मन के इलाके से, काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है इससे काफी हद तक जो एके डोनाल्ड सिवाज जी, ट्रंप को भी क्योंकि लगे। आप देखिए खुद आर्मी का हिस्सा यहां पर रहे हैं, और मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक वॉर जोन में जब भी किसी सैनिक को ट्रेनिंग, तो यहां पर बेशक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती होगी, लेकिन ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है कि 48 घंटे तक भी वो पायलट यहां पर छिपा रहा, कोई इसको ढूंढ नहीं पाया? क्योंकि जीपीएस भी आपको अपना छिपाना, आपने जैसे कहा पैराशूट भी नहीं पता चलना चाहिए कहां गिरा है, वो भी इसको छिपाना भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो कैसी ट्रेनिंग इनको मिलती है, कैसे किया होगा उस पायलट ने? ट्रेनिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है जो पायलट्स को, कि अगर आप दुश्मन के इलाके में जो आप पैराशूट से जंप मार जाते हैं तो आपको कैसे वहां से बचना है। एक तो उसके पास एक सेल्फ
प्रोटेक्शन के लिए उसका वेपन होता है जो पिस्टल है, उसके बाद उसके पास जीपीएस है, उसके पास जो सर्वाइवल किट है, और तीसरा उनको समझ आती है कि हमको इवेड कैसे कर रहा है कि हम पकड़े नहीं जाए। और जैसे मैंने बताया था कि टेल टेल साइन ना छोड़े, टेल टेल साइन सबसे बड़ा है इनका। जैसे ही ये लैंड करते हैं पहले इन्होंने अपने पैराशूट को दबाना है कि कहीं ना कहीं पैराशूट अगर मिल जाता जमीन पे तो फिर वहां पर जो सर्चिंग पार्टी है दुश्मन की उसको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं पायलट यहीं छुपा हुआ है, उसको दबाना। इसके पास दूसरे जो हैं एक प्रकार से कपड़े भी होते हैं, करेंसी होती, लोकल करेंसी उस देश की, जिससे वो जी। सरवाइव करे। देखिए ये 48 आवर तक सरवाइव किया, जबकि ईरान की फौज भी इसको सर्च करने में लगी हुई थी, बहुत बड़ा प्राइज भी लग गया था, मगर इसको एक प्रकार से बचा के लेके आना, रेस्क्यू करना वाकई काबिल तारीफ है। ये एयर, देखो मैं जो मुझे 40 साल की नौकरी के अंदर मैं कमांडो का इंस्ट्रक्टर भी रहा हूं, तो मुझे जी। मालूम है कि सर्च एंड रेस्क्यू कितना मुश्किल होता है। और जिस प्रकार से ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है तो आपको यस बोलना पड़ेगा, हेड्स ऑफ टू देम। इन्होंने रिस्क लेके, और ये अगर पकड़ा जाता तो आप देखें उल्टा कितना नुकसान होता, क्योंकि फिर ईरान की जो लीवरेज थी जी। और भी बढ़ जाती एक पहले ही सिराज जी, स्टेट ऑफ हार्मोज को। बिल्कुल बेशक हम मानेंगे एक बहुत बड़ी काबिल तारीफ यहाँ पर अमेरिकी सेना की यहाँ पर करनी होगी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर थोड़ी सी सफलता आपको मिली तो उसके साथ सावधानी भी आती है। अब क्योंकि ये 15E जो कि इनका जो F-15E है उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि वो हमारे आसमान का बादशाह है, एक बड़ा झटका ईरान ने उसको ढेर कर भी यहाँ पर दिया। ये मानते हैं कि नहीं मानते आप अमेरिका को? बात बताऊंगा कि अगर आप स्वॉट एनालिसिस करें, अगर ईरान का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उनकी स्ट्रेंथ थी उनके मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स जो अभी भी है। उनकी वीकनेस क्या है? उनकी एयर पावर कमजोर है, एयर डिफेंस इतना अच्छा नहीं था, ऑब्सोलीट था, जी। और कहीं ना कहीं नेवी छोटी थी। मगर उन्होंने ऐसा प्रूव कर दिया, जो एयर डिफेंस है वो बहुत पुख्ता निकला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रडार्स का इस्तेमाल नहीं किया, जो सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर, जो कि कोई भी एक प्रकार से आपको चैलेंजेस इस प्रकार से किए उन्होंने कि कोई भी चीज नहीं ऐसी पेश की जिससे दुश्मन को यह पता चले कि कोई रडार खुला हुआ है। कोई सिग्नेचर नहीं दिया इन सेंसर ने, ये इंफ्रारेड सेंसर है। इन्होंने जो अपना जो एयरक्राफ्ट था जो कि F-15 स्ट्राइक ईगल, इसको पॉइंट आउट किया, और फिर कहीं ना कहीं शोल्डर फायर मिसाइल या बाकी ग्राउंड टू एयर मिसाइल ने इसको हिट किया। कभी भी सपनों में भी नहीं सोचा था अमेरिका ने ऐसा हो सकता है। अमेरिका सोच रहा था कि उसको कंप्लीट एयर सुपेरिटी है, इन्होंने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया है, मगर जी। ये एक सरप्राइज था। और ये बड़े बेहतरीन तरीके से ईरान ने जो सेंसर का इस्तेमाल किया और उन सिग्नेचर से उन्होंने किया, रडार को नहीं खोला एंड मूवमेंट तक। इसका मतलब जो F-15 स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्ट के पायलट को पता भी नहीं चला कि उसको किसी ने होम ऑन करके लॉक इन कर दिया। तो मुझे लगता है ये तो सच्चाई है कि अब अमेरिका को केयरफुल होना पड़ेगा। अमेरिका ये सोच रहा था कि हमने पूरी एयर सुपेरिटी ईरान में ले ली है और एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया है ईरान का, ऐसा जी। नहीं हुआ। जिस प्रकार से स्ट्राइक ईगल, जो कि एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, अगर आप देखें इसकी 2.5 मैक्स स्पीड है, इसकी कीमत $100 मिलियन है, और एक प्रकार से आज तक इस पे कोई डायरेक्ट हिट नहीं हुई है। तो मुझे लगता है ये तो सच्चाई है, कहीं ना कहीं सेटबैक था अमेरिका लिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस थे उन्होंने। वैसे जी। ही अमेरिका ने, सच्चाई है, ईरान की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया शुरू से ही। उन्होंने सोचा था आयतुल्लाह खमैनी के मारे जाने के बाद, टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ईरान लड़ रहा है, ईरान के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार अभी भी कहीं ना 50% कहीं के शिवाजी करीब। जी एक ओवर कॉन्फिडेंस था इससे पहले, जंग शुरू होने से पहले अमेरिका और इजरायल के अंदर। अब क्योंकि इजरायल में इस वक्त रिफत ही लगातार यहां पर मौजूद है, रिफत मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगी, अब एक बहुत बड़ी राहत की सांस इजरायल ने भी ली है, क्योंकि अगर ये पायलट पकड़े जाते, इनके साथ कोई सख्ती ईरान करता, और ईरान छोड़ता नहीं, ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि जिसके भी हाथ में आए उसको हम इनाम देंगे। हालांकि जिनेवा संधि है, लेकिन फिर भी कोई देश ऐसा तुरंत यहां पर मानता नहीं। रिफत, क्या तस्वीर वहां से आप दिखाएंगे, और ये भी बताइए कि किस तरीके से इजरायल ने भी इनके यहां रेस्क्यू से एक राहत की सांस ली है। देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भी सर्वेलेंस कर रहे हैं, यहाँ के हेलीकॉप्टर, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से जनरल साहब ने भी कहा कि अंडर एस्टिमेट किया गया था ईरान की कैपेबिलिटी को, बल्कि ईरान ने जिस तरीके से मुकाबला किया वो भी काबिल तारीफ है, और बार बार वो मुकाबला कर रहे हैं, बार बार अटैक्स हो रहे हैं इसराइल में भी, और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें भी लगातार हमले हो रहे हैं। जहां पर भी जहां पर भी मिलिट्री बेसिस हैं
यूएस फोर्सेस की, उन पे भी लगातार हमले हो रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि कई जगहों पे निशाना उन जगहों पे लगाने की कोशिश की जा रही है इसराइल में जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो सकती हैं। यहाँ पे एक ड्रोन यूनिट है, इंडस्ट्रियल यूनिट, ड्रोन बनते हैं वहां पे, ड्रोन के पार्ट्स बनते हैं और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है ईरान ने मिसाइल अटैक से। और मिसाइल अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। बार बार यहाँ पे सायरन बजती है, बार बार लोगों को शेल्टर में जाना पड़ता है, बार बार अटैक्स किए जाते हैं। और खासतौर से जो यहाँ पे क्लस्टर वॉरहेड आते हैं, क्लस्टर बॉम्ब का अभी भी तोड़ इसराइल के पास नहीं है। डैमेज हालांकि उससे कम होता है लेकिन बड़ा लीथल है क्लस्टर बॉम्ब, क्योंकि एक वॉरहेड आता है उसमें तकरीबन 80 बॉम्बलेट्स जो हैं वो गिर जाते हैं अलग अलग जगहों पे और उसको इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि अगर उनको इंटरसेप्ट किया जाएगा तो एक वॉरहेड को फिर तकरीबन 200 जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भेजने पड़ेंगे, तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम की जो बैटरी है पूरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हार्ड लगा हुआ है, एरो 3 लगा हुआ है, डेविड सिलिंग लगा हुआ है और यहाँ पे एयर आयरन डोम लगा हुआ है। और अगर वहां से एक मिसाइल आता है तो उसके लिए 2-3 इंटरसेप्टर लगाने पड़ते हैं, वो भी मिसाइल होते हैं, वो भी रॉकेट्स होते हैं। तो यानी उसके लिए एक के बदले 2, 3, 4, 5, 10 तक इंटरसेप्टर भेजने पड़ते हैं। लेकिन जब क्लस्टर वॉरहेड आता है उसमें से 80 बम निकलते हैं। और अगर हर किसी और क्लस्टर बम यही तोड़ है वहां के आयरन डोम सिस्टम का, वहां के आरओ सिस्टम का यही तोड़ है। क्लस्टर बम इसीलिए इस्तेमाल बार बार ईरान कर रहा है ताकि और ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया।